वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। अब आप जान लीजिए कि जो संख्या थी पहले, आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए मेरा बतवा को, याद करिए। जो रेखा की भावना आई, बड़ी खुशी हुई हमको कि भाई तो बड़ा अच्छा है, इसलिए अब सबको अगर पढ़वाएंगे तभी ना इसका होगा। अगर लड़की पढ़ जाएगी तो जानते हैं लड़का और लड़की का जो होता है शादी, तो लड़कवा तो रोज लड़किया के साथ रतवा में सुतवे न करता है, तो रतवा में सुतता है तो उसी में रहता है पनिया भी, इसमें भी। और उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है रात में करो, लेकिन अपना जो तुमको निकलने लगे तो बहरवा निकाल के बाहर फेंक दो। अरे सुनिए, तो यही करके सुना, लड़की सब अब सबको समझा रही है। जरा जान लीजिए, लड़की सबको समझाती है कि अपने पति को, जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। अब आप जान लीजिए कि जो संख्या थी पहले, आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए मेरा बतवा को, याद करिए। जो रेखा की भावना आई, बड़ी खुशी हुई हमको कि भाई तो बड़ा अच्छा है, इसलिए अब सबको अगर पढ़वाएंगे तभी ना इसका होगा। अगर लड़की पढ़ जाएगी तो जानते हैं लड़का और लड़की का जो होता है शादी, तो लड़कवा तो रोज लड़किया के साथ रतवा में सुतवे न करता है, तो रतवा में सुतता है तो उसी में रहता है पनिया भी, इसमें भी। और उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है रात में करो, लेकिन अपना जो तुमको निकलने लगे तो बहरवा निकाल के बाहर फेंक दो। अरे सुनिए, तो यही करके सुना, लड़की सब अब सबको समझा रही है। जरा जान लीजिए, लड़की सबको समझाती है कि अपने पति। क्लास है क्या? यहाँ नियम बनता है, संविधान बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, यहाँ सेक्सुअल क्लास हो रहा है क्या? किसी का सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा था क्या? अब मुख्यमंत्री जी तो ऐसा बयान कर रहे जैसे उनके साथ घटित हो रही होगी घटना। तो बड़ा प्रैक्टिकल वे में मुख्यमंत्री बयान कर रहे थे और कहीं से संबंध नहीं था इस विषय का। इस बात को आज रखने का था। हम लोग अच्छे तरह से मुख्यमंत्री को सुनने के लिए बैठे हुए थे। जातीय गणना के जिसका हमने भी सपोर्ट किया और हम लोग उसका स्वागत करते हैं, उसके लिए मुख्यमंत्री के वक्तव्य को बैठे हुए थे सुनने के लिए। आज इन्होंने पूरे सिनेरियो को ही चेंज कर दिया। ये बहुत ही आपत्तिजनक है और जिसकी जितने भी निंदा की जाए मुख्यमंत्री जी को वो कम होगी। और ये हमें लगता है कि आज का सदन, आज का हाउस पूरे इतिहास में विधान परिषद मंडलीय में काला अध्याय और काले दिन के रूप में जाना जाएगा। एक रास्ता है, एक तरह से जो भी मुख्यमंत्री का बयान है जो सेक्स एजुकेशन के बारे में, और जब भी सेक्स एजुकेशन की बात की जाती है तो इसके लोग जो है सामने शर्माते हैं, लोगों को बचना चाहिए। तो स्कूलों में पढ़ाई होती है, सामने साइंस बायोलॉजी, ये तो स्कूलों में पढ़ाई होती है, बच्चे पढ़ते हैं भाई। तो हमको लगता है अगर सेक्स एजुकेशन की अगर बात है, उनका कहने का मतलब आबादी कंट्रोल है क्या प्रैक्टिकली बात जो भी आपने उन्होंने अपना बात किया, तो इससे लोगों को गलत तरीका में नहीं लेना चाहिए, एतराज नहीं लेना, बट सेक्स एजुकेशन वो मर्यादित तरीके से अगर कोई भी व्यक्ति अगर बात को रखता है तो उसका सम्मान बढ़ता है। और बात रखने का भी एक मर्यादा के तहत एक चीज़ होता है। इससे पहले भी ऐसी घटनाएं घटी हैं जो कि अपने विषय को वो समझते नहीं है या महिलाओं के प्रति उनका जो सम्मान है
वो कहीं दिखता नहीं है उनके व्यवहार में। जब आप सुने तो आपको क्या महसूस हुआ? क्या महसूस होगा? ये चीज़ अच्छा तो नहीं लगता उनको कहने का तरीका, लेकिन अब मीडिया के सामने तो हम इसकी निंदा करते हैं। अब व्यक्तिगत तौर पे उनका क्या समझ है वो खुद ही जाने।